जय हिंद। तो आज हम लोग एसएससी जीडी 2021 अर्थात 25,271 पद को लेकर के चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग इस वीडियो के माध्यम से स्टैटिक जीके का जो पोर्शंस बनती है, आप लोगों का जो जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस में या जीके जीएस का जो पोर्शन बनती है 25 नंबर का, उसे सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे। तो वो जो कवर होती है उसमें से ध्यान से समझिएगा। आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, जियोग्राफी पढ़ना है, स्टैटिक जीके पढ़ना है। इन सभी विषयों को देखना है। साथ ही साथ केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, इन सभी विषयों को पढ़ेंगे तब हम लोगों को कितना नंबर मिलेगा? 25 नंबर मिलेगा। ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस जितना जरूरत है उतना ही देखेंगे, बातें को समझना जरूरी है। तो आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा, पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान। ठीक है, एकदम बढ़िया से। राजनीतिक विज्ञान, ठीक है। ये जो राजनीतिक विज्ञान है, इन सबों में सबसे पहले किस चीजों का अध्ययन किया जाता है, इसकी कितनी स्तंभ होती है, किस तरीके से कैसे इसका अध्ययन किया जाता है, एकदम भली भांति आप लोग समझिएगा और नोट्स बनाते जाइएगा। तो राजनीतिक विज्ञान एक ऐसी विज्ञान है जिसमें हम लोग समाजों, राज्यों के बारे में, केंद्रों के बारे में, संविधान का स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। दैट मीन्स राजनीतिक विज्ञान कहलाता है। और इस राजनीतिक विज्ञान में सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है संविधान। क्या है? संविधान। ये जो संविधान है, इस संविधान को सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि संविधान क्या होता है, किस रूप से इसमें कितने स्तंभ पाई जाती है और किस स्तंभ का क्या कार्य है। तो संविधान एक ऐसी विधान है जिसमें सभी लोगों को समान नियमों से, कानूनों से चलने की राह को दर्शाता है। संविधान कहलाता है। सम मतलब सभी, विधान मतलब कानून, नियम। ठीक है। अगर हम लोग संविधान की बात करते हैं तो इसकी 4 स्तंभ होती है। कितनी स्तंभ होती है? 4 स्तंभ होती है। आप लोग सुने होंगे कार्यपालिका, क्या होता है? कार्यपालिका। अगला न्यायपालिका, अर्थात तीसरा विधायिका और चौथा मीडिया। ये पूरे संविधान को अलग अलग कार्यों से, अलग अलग तरीके से बांध करके रखा है इन 4 में। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया। ध्यान से समझिएगा इन सभी का कार्य क्या होता है और किस टाइप से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछी जाती है। जैसे आपके एग्जाम्स में पहला क्वेश्चन बन गया कि संविधान की कितनी स्तंभ होती है, तो 4 स्तंभ होती है। कौन कौन? कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, मीडिया। बात समझ पाए आप? अर्थात इसका काम क्या है? अगर हम लोग कार्यपालिका का देखें, किसको देखें हम लोग? कार्यपालिका को देखें तो ये क्या करती है? नियम को लागू करती है। एकदम लिख लीजिएगा, नियम को लागू करती है। ये क्या करती है? कार्यपालिका का काम क्या है? जितने भी नियम्स बनी हुई है, जितने भी रूल बनी हुई है, उसका क्या करना? लागू करना। कार्यपालिका का काम नियम को लागू करना। बना है क्या अगला? न्यायपालिका। क्या बना है? न्यायपालिका। ये क्या करती है? न्याय करने का काम करती है। क्या करती है? न्याय करने का काम करती है। न्यायपालिका मतलब न्याय करने का काम जो करता है उसे हम लोग बोलते हैं न्यायपालिका। विधायिका ये क्या करती है? नियम बनाती है। क्या करती है? नियम बनाती है।
और ये जो मीडिया है वो सब पर क्या करता है, सभी पर नजर रखता है। इन चारों का हम लोग अलग अलग तरीके से कार्य देखेंगे। देखिएगा, कार्यपालिका नियम को लागू करती, सबसे पहले सुनिए, नियम बनाती कौन, विधायिका। न्याय नियम जब बनती है तो उसको लागू कौन करती है, तो कार्यपालिका करती है। अब काम सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है उसका न्याय कौन करती है, तो न्यायपालिका। अब इन सभी का देखरेख, नियम सही से बना कि नहीं, नियम लागू सही से हुआ कि नहीं, न्याय हुआ कि नहीं, इन सभी पर नजर कौन रखता है, तो मीडिया रखती है, भारतीय मीडिया। बात समझ में आई। तो ये संविधान का 4 स्तंभ है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, मीडिया, इन सभी का अलग अलग कार्य है। अब हम लोग इसको अलग अलग तरीके से देखेंगे, थोड़ी सी डिप में जा करके। आप लोग नोट्स बना लिए होंगे, इस बातें को मिटा दे इसको, ठीक है। चले, अगर हम लोग देखें सबसे पहले कार्यपालिका की, क्या देखते हैं, कार्यपालिका। कार्यपालिका, कार्यपालिका जो अभी हम बताएं कि जो नियम को लागू करती है, तो नियम 2 लोग करते हैं लागू। क्या करते हैं, 2 लोग, एक हो जाते हैं राष्ट्रपति और एक हो जाते हैं मंत्रिपरिषद। अगर हम लोग कार्यपालिका की बात करते हैं तो 2 प्रधान होते हैं। कितने प्रधान होते हैं, 2 प्रधान। एक को बोलते हैं राष्ट्रपति और एक को बोलते हैं मंत्रिपरिषद। ठीक है, एक को क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति, दूसरा को क्या बोलते हैं, मंत्रिपरिषद। ध्यान से समझिएगा, ये जो हमारे राष्ट्रपति है वो भारत का एक सर्वोच्च नागरिक के रूप में जाने जाते हैं, अर्थात पूरे संविधान का ये बाप है। अर्थात कहने का मतलब है कि ये जो राष्ट्रपति है ये संवैधानिक प्रधान है। क्या है, संवैधानिक प्रधान। अगर राष्ट्रपति की बात किया जाए तो क्वेश्चन बनता है कि संवैधानिक प्रधान कौन है, तो राष्ट्रपति क्या है, एक प्रकार की संवैधानिक प्रधान है, अर्थात ये संविधान के नियमों को पालन करवाने में काफी मदद करती है। संविधान के सभी नियमों को पालन करने में काफी मदद करती है। अब अगर हम लोग मंत्रिपरिषद के देखें तो इसका भी 2 भाग होती है। एक को बोलते हैं प्रधानमंत्री, एक को बोलते हैं अन्य कैबिनेट मंत्री, अन्य मंत्रिपरिषद, अन्य मंत्रिपरिषद। आप लोग सुने होंगे कि प्रधानमंत्री के अलावा भी हमारे भारत में, भारत के संसद में मंत्रिपरिषद होते हैं। तो ये जो है प्रधानमंत्री, ये होते हैं वास्तविक प्रधान। वास्तविक प्रधान, यहां से 2 क्वेश्चन, संवैधानिक प्रधान कौन है, राष्ट्रपति, वास्तविक प्रधान कौन है, प्रधानमंत्री। अब अन्य मंत्री में आ जाते हैं राज्य मंत्री। अन्य मंत्री में कौन आ जाते हैं, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री, जो स्वतंत्र रूप से चुने जाते हैं, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री, अर्थात कैबिनेट मिनिस्टर। ये हो जाते हैं कार्यपालिका का एक रोल। नोट में आप लोग करके लिखिएगा, संवैधानिक प्रधान कौन है, राष्ट्रपति, वास्तविक प्रधान कौन है, प्रधानमंत्री। बात समझ में आई। यही कार्यपालिका का काम है और इन्हीं सभी लोग ने कार्यपालिका को संभाल करके रखा है। चले तो फिर समझ में आ रही है बातें। तो अगर वीडियो सही लग रही है, जितने भी लोग हैं चैनल को सभी लोग शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, साथ ही साथ कमेंट करके बताइए कि ये जो चीज बताए हैं वो आपको समझ में आई है या नहीं। किस तरीके से हमारे भारतीय संविधान में प्रधान बन रहे हैं, जो संविधान को कार्य में ला रहे हैं, जो प्रथम सर्वोच्च स्थान पे है, संवैधानिक बनेंगे,
जो कार्य को करते हैं, कार्य करने में संभालते हैं, उसको क्या बोलेंगे? वास्तविक प्रधान। चले इसे मिटा देते हैं। आते हैं हम लोग विधायिका की ओर। क्या आते हैं? विधायिका की ओर। विधायिका, विधायिका क्या करती है? तो हम बोल दें कि एक कानून को बनाता है। क्या करता है विधायिका? कानून को बनाता है। अर्थात इसको क्या लिखेंगे? कानून बनाने वाला है। विधायिका क्या करता है? कानून बनाने वाला है। तो कानून कौन बनाता है? संसद। कानून कौन बनाएगा? संसद। अब संसद में कौन कौन लोग होते हैं? आप लोग जब सुनते होंगे कहीं पर भी भाषणबाजी संसद में, तो वहां पे कौन कौन लोग होते हैं? विधायिका क्या करता है? कानून बनाता है, अर्थात कानून बनाने वाला लोग होता है। तो कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। कौन बनाएगा? संसद। अब ये संसद तीन तरीके से होता है, तीन लोग होता है। पहला राष्ट्रपति, एकदम सुनिएगा। दूसरा लोकसभा, लोकसभा क्या होता है? लोकसभा। और तीसरा क्या होता है? राज्यसभा। ये होता है। हमारे विधायिका का भी तीन रूल है, तीन स्तंभ है, तीन चीज है। कौन कौन? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अब राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा की क्या क्या बातें हैं? तो राष्ट्रपति हम लोग बता दिए कि यह संवैधानिक प्रधान है। संवैधानिक प्रधान है। लोकसभा यह एक अस्थानीय सदन है। क्या है? अस्थानीय। ऐसा क्यों? क्योंकि इसे भंग किया जा सकता है। क्या किया जा सकता? अस्थानीय मतलब अस्थायी रूप से नहीं है। इसे क्या किया जा सकता है? भंग किया जा सकता है। इसलिए इसे अस्थानीय सदन कहा जाता है, जबकि इसे अस्थायी सदन कहा जा सकता है क्योंकि इसको भंग नहीं किया जा सकता है। बात समझ में आई ना? यह है अस्थानीय सदन, यह अस्थायी सदन। अर्थात क्वेश्चन पूछता है कि संसद में लोकसभा कैसी सदन है? तो अस्थानीय सदन। एक कैसी है? तो अस्थानीय सदन। ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं निम्न सदन। क्या बोलते हैं? निम्न सदन। क्या बोलते हैं? निम्न सदन। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? उच्च सदन। क्या बोलते हैं? उच्च सदन। ऐसा इसलिए क्योंकि यह भंग हो सकता है, तो छोटी से छोटी चीजें होंगी। उच्च सदन मतलब इसे भंग नहीं किया जा सकता है, ये बड़ी से बड़ी चीजें हैं। ठीक है। इसे हम लोग बोल सकते हैं लोकप्रिय सदन। लोकप्रिय सदन एक ऐसी सदन है, लोकप्रिय मतलब लोगों के द्वारा बनाया गया। जैसे हम लोग जितने भी सांसद को चुनते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या चुनते हैं? संसद को। मतलब लोगों के द्वारा बनाया जाने वाला क्या है? संसद है, सभा है। जबकि हम लोग इसको बनाते नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से बनाते हैं राज्यसभा सदस्यों को, और लोकसभा सदस्यों को हम लोग खुद बाई खुद बनाते हैं। इसलिए लोकप्रिय सदन है। क्वेश्चन आएगा, अस्थानीय सदन कौन है? लोकसभा। निम्न सदन कौन है? लोकसभा। लोकप्रिय सदन कौन है? लोकसभा। अस्थायी सदन कौन है? राज्यसभा। उच्च सदन कौन है? राज्यसभा। संवैधानिक प्रधान कौन है? राष्ट्रपति। वास्तविक प्रधान कौन है? प्रधानमंत्री। कानून कौन बनाएगा? संसद, अर्थात विधायिका। तो ये हम लोग संविधान के नियमों को देख लिए। एक बचा न्यायपालिका, वो हम लोग न्यायपालिका जब न्याय व्यवस्था को पढ़ेंगे तब क्लियर करेंगे। ठीक है। तो मुझे आशा है कि आप लोग सही तरीके से नोट्स बना लिए होंगे। एकदम पढ़िए, समझना काफी जरूरी है। ठीक है। इन सभी बातों को ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग देखिए, ज्यादा डीप अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। एसएससी जीटी वाले ज्यादा डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न सदन कौन है, लोकप्रिय सदन कौन है, अस्थायी सदन कौन है। ठीक है एकदम। तो अगला बार हम लोग पढ़ेंगे संविधान का मांग या विकास, कि संविधान का विकास कैसे हुआ, मांग कैसे हुआ। ठीक है। तो आप लोग इसी तरीके से बने रहिएगा और सभी लोग नोट्स बनाते जाइएगा, रिवाइज कीजिएगा। आप लोगों की तरह तरह की वीडियो मिल जाएगी, आप लोग चैनल में बने रहिए। ठीक है। चलिए तो फिर
क्लास को यही समाप्त किया जाए। आप लोग रेगुलर बने रहिएगा। आगे आएगा संविधान का विकास, दूसरा वीडियो का वेट कीजिएगा। आप लोग एसएससी जीडी वाले काफी ध्यान दीजिएगा, ऐसे तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। चले, धन्यवाद, जय हिंद।